दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है सचिन साइली से, जो कि मंदिर में आते हैं। और सचिन साइली को कह रहा होता है, साइली तू मेरे को इस भरोसे से लाई है कि भगवान अपने को जवाब देंगे ना, तो मैं वेट कर रहा है कि भगवान अपने को जवाब कब देंगे, देखने का है। तभी साइली बोलती है, सचिन यहाँ बैठकर हम शांत मन से सोचेंगे ना, तो हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। कहने के बाद सचिन साइली वहीं मंदिर में बैठकर प्रार्थना करते हुए नजर आते हैं। उसके बाद साइली सचिन को बोलती है, सचिन हमारे पास तो हमारा खुद का कमरा तक नहीं है, हमें खुद सोने के लिए कितने मुश्किलें उठाने पड़ रहे हैं। महीने में अच्छी खासी बचत भी नहीं कर पाते, बल्कि हर महीने का खर्चा जैसे तैसे मुश्किल से निकालते हैं। तो ऐसे में किसी छोटे बच्चे की जिम्मेदारी लेना सही होगा क्या? तभी सचिन बोलता है, हम ये जो भी करने का सोच रहे हैं साइली, ये हम लोग किसी के भलाई के लिए कर रहे हैं ना। और कृष के पास अपना कोई परिवार नहीं है साइली, तो तुझे क्या लगता है कि क्या उसे प्यार मिलने का हक नहीं है? एक परिवार उसकी देखभाल करे, क्या उसकी जरूरत नहीं है उसे? तो साइली बोलती है, बिल्कुल जरूरत है सचिन, लेकिन सचिन क्या हम इस वक्त उसे एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं क्या? तो सचिन बोलता है, देख साइली, हम लोग हर बार ये सोचते हैं कि सब कुछ सही कब होगा, पर क्या कभी सब कुछ सही होता है? नहीं ना। और ऐसा हो सकता है ना कि हम लोग की जो दिक्कतें हैं शायद वो जिंदगी भर रहे, ठीक ही ना हो। फिर क्या हम लोग कभी कोशिश नहीं करेंगे क्या साइली? इसलिए हमें एक छोटा कदम लेकर शुभ शुरुआत करनी चाहिए, बाकी सब सही हो जाएगा, भरोसा रखते हैं अपन। तभी सायली बोलती है, सचिन काका सही कहते हैं कि तुम सिर्फ दिल से सोचते हो, पर सचिन इस बार हमें दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करना होगा। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए हमें, इसलिए चलो घर चलते हैं, कहकर सायली जाने लगती है। तो सचिन फिर सायली को रोकते हुए कहता है, सायली रुक ना, मैं क्या कह रहा है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि कुछ अच्छा करने से पहले ना संकोच नहीं करना मांगता है, और हम लोग किसी का कुछ बुरा थोड़ी ना कर रहे हैं, तो इतना खरी खोटी सोचकर काहे को बैठने का। सोच के बैठेंगे ना साइली, तो कुछ अच्छा करने जाएंगे ना, तो वो काम भी नहीं होएगा और सोचते रहेंगे अपन ऐसे ही। तो साइली बोलती है, नहीं सचिन, मैं नहीं मानती। तो सचिन बोलता है, ठीक है तू मत मान, पर मेरे पे भरोसा तो कर, मेरे को मालूम है कि क्या करने का है, तू बस जैसा मैं कह रहा है वैसा कर, चल मेरे साथ, कहकर साइली को सचिन अपने साथ ले जाता है। फिर अगले सीन में घर आकर साइली सचिन को बोलती है, सचिन ऐसा नहीं है कि मुझे कृष की फिक्र नहीं है, मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन प्यार और परिवार के साथ साथ उसके उज्जवल भविष्य के लिए क्या सही है क्या नहीं, उसके बारे में तो हमें सोचना चाहिए ना। तो सचिन फिर बोलता है, तो ये सही तो है उसके उज्जवल भविष्य के लिए, माँ बाप का हाथ एक बच्चे के सर पर रहता है ना, तो उतना बच्चे के लिए बहुत होता है। तो साइली बोलती है, सचिन मैं इतना बस कह रही हूँ कि हम कुछ दिन तक रुक जाते हैं ना, इंतजार करते हैं, ठंडे दिमाग से इस बारे में सोचते हैं और फिर फैसला लेते हैं। और मैं नहीं चाहती कि जब तक हम कोई फैसला लें हम इस बात को परिवार के सामने रखें, खामों का हमारे परिवार वाले परेशान हो जाएंगे ना, इसीलिए। और मैं ये भी चाहती हूँ कि इस बात पे सारे परिवार वालों की सहमति हो। तो सचिन फिर इस पर कहता है, तू जो बोल रही है वो सही तो बोल रही है, लेकिन जब तक पन्नी नहीं पलटेगी ना, तो अपने को कैसे समझ में आएगा कि कितने पानी में है अपन? उसके लिए पन्ना पलटना तो जरूरी है ना। और देख, टेंशन देने के पहले ना अपना आपस का टेंशन पहले खत्म करने का, और जब किसी को समझ में न आए तो मस्त पाए कि अपना काम सुमड़ी में निकाल देने का। तो सायली बोलती है, पर सचिन तुम ये सबको कैसे बताओगे? तो सचिन सायली को चिकन बिरयानी बनाने का आइडिया देता है और कहता है कि बिरयानी ऐसी बना सायली कि सबका मुंह ना चबाते चबाते इतना बिजी रहे कि कोई कुछ बोल ही न पाए, कहकर सचिन चिकन लेने चला जाता है। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं आकाश रिया को मनाने के लिए उसे बाहर डिनर के लिए चलने को कहता है। तभी रिया बोलती है, अच्छा तो तुम कंपेंसेशन कर रहे हो, पहले मुझे गलत समझा, फिर मुझसे लड़ाई की, इसलिए ये सब कर रहे हो ना। तभी आकाश बोलता है, रिया मैं जानता हूँ कि मैंने गलत किया और मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था, और उस दिन जो कुछ भी हुआ था वो तुम्हारे मॉम की गलती थी, तुमने कुछ भी नहीं किया था। तो मैंने सोचा हम कहीं बाहर चलते हैं, थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं साथ में, टू मेक थिंग्स बेटर। तभी रिया इस पर कहती है, अच्छा अब जाकर तुम्हें इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है, इसलिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊं। तो आकाश इधर बोलता है, ये जो छोटी छोटी आर्ग्यूमेंट की वजह से तुम अपना मुंह जो है ना आलू की तरफ फुला लेती हो, इट लुक्स सो क्यूट। तो रिया बोलती है, अच्छा तो इसमें भी अब मेरी गलती है क्या? तो आकाश बोलता है, नहीं रिया, मैंने कहा कि ये तुम्हारी गलती है, गलती तो मेरी ही है, और मैंने उस दिन भी तुम्हें ये नहीं कहा था कि गलती तुम्हारी है करके, उस दिन तो मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि मैं गलत नहीं हूँ। और वैसे भी तुम्हारी ये जो प्यारी सी नाक है ना वो बहुत ज्यादा ऊंची है, तो तुम आगे से तो कभी मेरे पास आओगी नहीं सामने से बात करने, तो मैंने ये व्हाइट फ्लैग फैलाना शुरू कर दिया ताकि हम वापस दोस्त बन जाएं। सो कैन वी बी फ्रेंड्स प्लीज?
तो रिया बोलती है इतनी आसानी से नहीं, ओके, पहले शॉपिंग, फिर मूवी और फिर डिनर। तो आकाश बोलता है ठीक है, ओके, चलते हैं। तभी अचानक से रिया बोलती है ओ नो, लगता है प्लान तो कैंसिल करना पड़ेगा। वहीनी ने कहा था ना कि वो आज डिनर बनाएंगे कुछ स्पेशल, याद है कि नहीं? तो आकाश बोलता है हाँ हाँ राइट, पर वहीनी ऐसा स्पेशल क्या बनाने वाली है? तो रिया बोलती है मुझे क्या पता, वो जब बनाएंगी तभी पता चलेगा ना। सीरियल में आगे फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां डाइनिंग टेबल पर साइली सचिन से पूछती है सचिन तुम्हें क्या लगता है कि ये आइडिया सही है क्या, क्योंकि कहीं समाधान ढूंढने के बजाय कोई दूसरी समस्या ना खड़ी हो जाए। तो सचिन बोलता है अरे साइली, अपन ये लोग को बता के देखते हैं ना, और अपन क्या कुछ खो रहे हैं क्या बताने में? नहीं ना, वैसे भी अपन अपने को ये लोग को न्यूज दे के देखने का है ना कि ये लोग क्या सोचते हैं, ये लोग की क्या राय है, तो अपन बोल के देखते हैं ना। बाकी जो भी फैसला विसला है ना, ये अपने हाथ में ही है ना, तो क्या टेंशन है। उसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं इधर रेणुका अपने डांस क्लास के कुछ पैम्पलेट्स लेकर आती है। तभी रिया ये देखकर पूछती है आंटी ये सब क्या है? तो रेणुका बोलती है अरे बेटा ये पैम्पलेट्स है मेरे डांस क्लास के लिए, आज ही निकलवा कर लेकर आई हूँ। तभी परेश रेणुका से कहता है पर रेणु इतने पैम्पलेट्स क्यों लाए तूने? तो रेणुका बोलती है प्रचार परेश, मेरे डांस क्लास का प्रमोशन करना है। आज मैं और शकु पूरे मार्केट में ये पैम्पलेट्स देकर आए हैं, और पता है 2 स्टूडेंट्स भी आ गए हैं क्लास में एडमिशन लेने के लिए। आज ही एडमिशन लिया और मुझे मास्टर जी कहकर बुलाया। तभी आकाश इधर रेणुका की तारीफ करते हुए बोलता है वेरी नाइस आई, फिलहाल तो 2 स्टूडेंट्स मिले हैं, अब देखना फटाफट ना आपको 20 स्टूडेंट्स भी मिल जाएंगे। तभी रेणुका इधर बोलती है हाँ आकाश तू देख लेना, अब जाके लोगों को मेरा टैलेंट समझ में आने लगा है। तभी तेजस रेणुका को बोलता है आई अब तो हमारे और अच्छे दिन आने वाले हैं ना, तू तो जानती है ना कि मैं कितना बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूँ, और अब तू बहुत जल्दी नाइट ऑफ डांस भी बन जाएगी। तो रेणुका भी बोलती है हाँ, अब मैं कोई साधारण रेणुका नहीं रही, मैं बन गई हूँ मास्टर रेणुका, समझे सब लोग। अब सुबह होते ही मैं गेट पे ये बोर्ड लगा दूंगी। तभी परेश भी रेणुका की तारीफ करते हुए कहता है रेणुका बहुत अच्छा, तेरी मेहनत का फल तुझे मिल रहा है और इस बात की मुझे बहुत खुशी है। तो रेणुका फिर इधर परेश को थैंक यू कहती हुई नजर आती है। उसके बाद आगे हम देखते हैं सचिन सबको खाने के लिए बुलाता है और सब आकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। तभी रिया इधर खाने को देखकर साइली को बोलती है वाह वहीनी क्या खुशबू है इसकी, पर टेल मी वहीनी आज ओकेजन क्या है? तभी तेजस बोलता है ओकेजन हो या ना हो, आई की न्यू डेजिग्नेशन तो हम लोग सेलिब्रेट करेंगे ना। उसके बाद तेजस रेणुका को बोलता है आई अब मैं बिजनेसमैन और तू मास्टर जी बन जाएगी। फिर तेजस सचिन को ताने मारते हुए कहता है और कुछ लोग तो ड्राइवरी से ही बाहर नहीं आ पा रहे। तो इस पर साइली कड़ा जवाब देते हुए कहती है अब क्या ही बोले, जिसकी दुआ नहीं लग सकती उसकी बद्दुआ क्या ही लगेगी। तभी रोशनी साइली से पूछती है साइली तुम कहना क्या चाहती हो? तो साइली बोलती है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पति ने जो बोला वो सही था क्या? शायद वो भूल रहा है कि सचिन अब 2 गाड़ी का मालिक है। तभी रेणुका इधर बोलती है अच्छा, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कोई बड़े से शोरूम का मालिक हो। तो साइली रेणुका को बोलती है काकू आपके मुंह में घी शक्कर, ये हमारा सपना भी जरूर पूरा होगा। उसके बाद सब लोग बिरयानी खाने लग जाते हैं और फिर रिया और आकाश दोनों बिरयानी की तारीफ करते हुए साइली से कहते हैं वाह वहीनी बिरयानी बहुत अच्छी थी। तभी रोशनी अचानक से बोलती है हाँ अच्छी तो थी, कहकर वो उठकर चली जाती है। उसके बाद सचिन सबको कहता है ये बिरयानी हमने इसलिए बनाया क्योंकि उसके पीछे एक कारण है। तो परेश इधर बोलता है बोल क्या कारण है? तभी सचिन बोलता है आप सब लोग हॉल पर बैठो मैं बताता है। तो सब लोग फिर हॉल पर जाकर बैठते हैं। फिर साइली परेश को बोलती है काका आज हम क्रिश के घर गए थे, उसका जन्मदिन था ना इसीलिए, और हमें क्रिश की आई के बारे में कुछ पता चला है काका। तभी इधर दूसरी तरफ रोशनी हॉल पर आ रही होती है, लेकिन ये बात सुनकर वो वहीं रुक जाती है। तभी इधर परेश बोलता है लेकिन उसकी आजी तो बोली थी कि वो अनाथ है करके। तो सचिन इस पर कहता है बाबा वो साइली और मेरे को भी ऐसा ही लगा था, पर आज मालूम पड़ा कि उसकी आई भी जिंदा है। तो ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। तभी रेणुका इधर बोलती है मतलब वो झूठ बोलकर यहाँ रह रही थी, मुझे तो पहले से ही शक था उस पे, गड़बड़ तो लग ही रहा था मुझे उसी वक्त। तभी साइली बोलती है नहीं वो झूठ नहीं कह रही थी, बल्कि उनकी परिस्थिति ही कुछ ऐसी थी। उसके बाद सचिन सारी बातें विस्तार से परेश और घर वालों को बताता हुआ नजर आता है जो सुप्रिया ने कहा था। फिर ये सच्चाई सुनने के बाद परेश कहता है कितनी गलत बात है ये, अपने ही बेटे से कौन छुपाता है कि वो उसकी आई है। तो साइली बोलती है काका कभी कभी इंसान के हालत ही कुछ ऐसे हो जाते हैं जिन्हें वो मजबूर कर देते हैं ये सब करने के लिए। तभी सचिन इधर परेश को बोलता है बाबा ये हर किसी के साथ होता ही रहता है ना, क्रिश बेचारे बच्चे के लिए कितना बुरा लगता है, मालूम है मुझे, एकदम अकेला है जिंदगी में, उसको मालूम ही नहीं कि आय का प्यार क्या रहता है, इसलिए बच्चे के साथ जो हो रहा है ना वो होना नहीं मांगता बाबा। तभी तेजस इधर बोलता है मतलब उसने किसी को बताया ही नहीं कि वो उसकी आई है, ये तो पक्का स्कैम है, आई एम श्योर ये लड़की फ्रॉड होगी। तभी ये सारी बातें रोशनी पीछे से सुन रही होती है और काफी डर जाती है।
फिर तेजस इधर रेणुका को बोलता है, आई मुझे तो ऐसा लग रहा है वो किसी लड़के को भी चीट कर रही होगी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि वो लड़का कितना बड़ा इडियट होगा, उसे कुछ दिख ही नहीं रहा है, मतलब उसका काम तमाम होने वाला है और उसे पता भी नहीं है, गधा कहीं का। तभी रेणुका इधर बोलती है, हाँ तू बिल्कुल सही बोल रहा है, इसके जैसी लड़की किसी के भी घर चली जाए ना तो उसका परिवार तो बर्बाद ही हो जाएगा। फिर परेश इधर बोलता है, बेचारा कितना मासूम है वो बच्चा, मुझे उसके लिए बहुत दुख हो रहा है। तो सचिन फिर बोलता है, बाबा साइली और मेरे को भी बहुत दुख हो रहा था, इसीलिए हम लोग एक डिसीजन मारे हैं। तो परेश पूछता है कि कैसा डिसीजन? तो साइली बोलती है, काका हम क्रिश को गोद लेने का सोच रहे हैं। तो ये सुनकर सारे घर वाले शॉक्ड हो जाते हैं और खास करके रेणुका। फिर रेणुका बोलती है, क्या गोद लोगे? तभी इधर आगे साइली बोलती है, हम जानते हैं कि ये बहुत बड़ा फैसला है और हो सकता है कि हम अभी सक्षम भी ना हो, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्रिश को एक भरा पूरा परिवार मिले जहां उसे ढेर सारा प्यार मिले। लेकिन गोद लेना बहुत बड़ा फैसला है, इतना आसान नहीं है और इस फैसले की वजह से सबकी जिंदगी पर कोई ना कोई असर पड़ सकता है। इसलिए हमने सोचा कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले हम एक बार सबसे चर्चा कर लें और आप सबकी राय भी जान लें। अगर आप सबकी सहमति होगी फिर ही हम कोई निर्णय लेंगे। तभी सचिन इधर बोलता है, नहीं नहीं, मंजे किसी की सहमत नहीं मांगती है, बल्कि हम लोग इधर बताने आए हैं कि हम लोग फैसला कर चुके हैं कि हम लोग क्रिस को गोद लेने वाले हैं। तभी परेश बोलता है, सचिन बेटा निर्णय तो अच्छा है। तभी रेणुका बोलती है, क्या? अरे ये मेरा घर है, कोई अनाथालय नहीं जो किसी भी अनाथ बच्चे को यहाँ घर लेकर आ जाओगे। फिर रेणुका साइली की तरफ देखते हुए कहती है, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले से खटकते हैं मुझे, यहाँ रहने को कमरा नहीं है खुद के लिए और बच्चे गोद लिए जा रहे हैं, और इतनी ही दया आ रही है ना तो दूर से दया खाओ, मेरे घर में लाकर क्यों पटक रहे हो? फिर रेणुका बोलती है, याद है ना बचपन में आकाश एक कुत्ता का बच्चा लेकर आया था, तो मैंने कहा था कि घर में कोई भी कुत्ते का पिल्ला नहीं आएगा और ये दोनों अनजान बच्चे को घर में पालना चाहते हैं। तो परेश इस पर रेणुका को कहता है, रेणु तू बच्चे की तुलना कुत्ते के पिल्ले से कैसे कर सकती है? तो रेणुका बोलती है, मेरे लिए दोनों एक समान है। तभी सचिन इधर बोलता है, अच्छा ऐसा है तो कुत्ते का पिल्ला कम से कम इस भगोड़ी मैना से तो अच्छा है ना? तो तेजस बोलता है, ए तू मुझे हर बात पे क्यों घसीटता है? अच्छा अब मैं समझा, तुम दोनों को इसलिए बच्चा एडॉप्ट करना है ना कि तुम्हारे इतने टाइम से शादी होने के बाद कोई बच्चा नहीं हो रहा है, यही ना? तो सचिन बोलता है, एक खजूर, वो जब हम लोग चाहे और भगवान चाहे ना तब वैसे भी हो जाएगा। फिलहाल मेरा डिसीजन फुल एंड फाइनल है कि उसका पापा मैं ही बनेगा और क्रिश मेरा बेटा, बात खत्म। तभी रेणुका बोलती है, तुझे उसका पापा बनना है बन, दादा बनना है बन, जो बनना है बन, लेकिन मेरे घर में क्यों लाना चाहता है उसे? और उसकी आय को उसकी नहीं पड़ी तो तुम्हें क्यों इतनी चिंता हो रही है उस बच्चे की? तो सचिन बोलता है, कौन क्या सोचता है मुझे उससे कोई तंबूरा फर्क नहीं पड़ता, मैंने डिसाइड कर लिया है कि क्रिश ही मेरा बेटा बनेगा। तभी रिया इधर रेणुका को बोलती है, आंटी अगर एक छोटे से बच्चे को एक बेटर लाइफ मिल रही है तो उसमें क्या ही गलत है? फिर रिया की ये बात सुनकर रेणुका कुछ नहीं कह पाती। उसके बाद रिया सायली को बोलती है, वहीनी यू नो व्हाट, मेरा तो फुल सपोर्ट आपके साथ है। फिर आकाश भी रिया का साथ देते हुए कहता है, मेरा भी वहीनी। तभी इधर दूर खड़ी रोशनी मन ही मन में बहुत ही डरी हुई होती है और कहती है, अगर सचिन साइली ने क्रिश को गोद ले लिया तो मेरा राज सबके सामने आ जाएगा। यही कह रही होती है रोशनी और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।